सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडे अपने चैनल माइंड कोच दे विच तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे हिस्टरी ऑफ पंजाब की जो सीरीज़ चलती पई है, जो 600 प्लस क्वेश्चनस की सीरीज़ आपां शुरू की है। उस दे विच नैक्सट जो वीडियो है वो मैं तुहाडे सामने लैके आया। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, जरग के मेले विच किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर तुहानूं देखण नूं मिलणगे एग्जाम्स दे विच। तो जरग के मेले विच किसकी पूजा की जाती है, तो ये जो पूजा की जाती है वह माँ शीतला देवी की पूजा की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, मतलब किस देसी महीने जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वह मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वह बी बनता है, मतलब माघ के महीने जो है वह बसंत पंचमी का त्यौहार जो है वह मनाया जाता है। जरग का मेला किस महीने लगता है। अगर आप जरग के मेले की गल करिए तो ये जो जरग का मेला है ये किस महीने लगता है, तो ये चेतर के महीने जोड़ा वो लगता है। चेत के महीने या चेतर के महीने ये मेला जोड़ा वो लगता है। जरग के मेले का दूजा नाम की है, तो देखो जरग के मेले नूं होर किस नां नाल जानिया जाता है, तो यह हेड़िए का मेला के नां नाल इसनूं जानिया जाता है। होले महल्ले का मेला कित्थे लगता है, तो देखो होला महल्ला इसका एक मेला लगता और ये मेला कित्थे लगता है, तो देखो होले महल्ले का जो मेला लगता है ये लगता है आनंदपुर साहब विखे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। जो नैक्सट क्वेश्चन है ये आंसर आप अगली स्लाइड पर देखा। फिलहाल आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माधोदास का डेरा किस नदी के कंढे ते सी। देखो माधोदास का जो डेरा सीगा ये किस नदी के कंढे सी, तो एक गोदावरी नदी के कंढे सी। तो माधोदास का मतलब है बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर का जो पहला नाम सी वो माधोदास सी। जो ये बैरागी होंगे ने तो इन्होंने अपना डेरा बनाया गोदावरी नदी के किनारे, इन्होंने अपना जोड़ा सी वो डेरा बनाया सी। लेकिन बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हों नाम दिता बंदा सिंह बहादुर और पंजाब के विच भेजा सी। गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं किस तरह अपना सिख बनाया, तो देखो गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं किस तरह अपना सिख जिहड़ा सी वो बनाया सी, तो अमृत छका के ये अपना सिख बनाया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सी, और इन्हों नाम दिता सी गुरबख्श सिंह और बंदा सिंह बहादुर। और बाद विच इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर नूं सिखां ਦੀ मदद ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। तो देखो बंदा सिंह बहादुर ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो तीर दिते सन वो टोटल किन्ने तीर दिते सन, तो वो तीर सन 5। तो 5 तीर दे के बंदा सिंह बहादुर ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत उत्ते हमला कदों किया, तो देखो बंदा सिंह बहादुर का जो सोनीपत ते हमला हुंदा है ये 1709 दे विच ये हमला हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। शाही खजाना कित्थे लजाया जा रहा सी, तो शाही खजाना उस समय कित्थे लजाया जा रहा सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए दिल्ली विखे एक खजाना जिहड़ा सी वो लजाया जा रहा सीगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन सी जिसके आंसर आप अगली स्लाइड पे देखने सी वो आप क्वेश्चन पढ़े आइए। तो क्वेश्चन सी सुब्बर की हुंदा है। ठीक है, सुब्बर की हुंदा है, तो सुब्बर की हुंदा है उसकी अगर गल करिए फुलकारी का एक रूप हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। गुग्गा नौमी का त्यौहार कदों मनाया जाता है, तो देखो गुग्गा नौमी का जो त्यौहार है एक किस देसी महीने मनाया जाता है, तो ये फग्गन के महीने मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। छपार का मेला किस जिले विच लगता है, तो देखो छपार का जो मेला लगता है एक किस जिले विच लगता है, तो ये लुधियाना जिले दे विच ये मेला जिहड़ा है वो लगता है। बंदा सिंह बहादुर का सब तो पहला नाम की सी, तो देखो बंदा सिंह बहादुर का जो सब तो पहला नाम सी वो की सी, तो वो सीगा जी अपने कोले राम
ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। बैरागी बनन तो बाद लक्ष्मण दास का की नाम पिया? तो देखो बैरागी बनन तो बाद जो लक्ष्मण दास सी इसका जो नाम रखा गया सी वो की रखा गया सी? तो वो रखा गया सीगा माधो दास बैरागी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, क्योंकि इन्होंने बैराग जिहड़ा सीगा वो धारण कर लिया सी। बंदा सिंह बहादुर का जन्म कदों होया सी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर दे विच पूंछ जिले दे विच होया सीगा। और कदों होया सीगा? तो ये होया सी 1670 दे विच बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुंदा है। बंदा सिंह बहादुर के पिता जी का की नाम सी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर के पिता का नाम सी राम दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए। सडौरा का होर की नाम पिया? तो देखो सडौरा का होर की नाम पै गया? तो इसका जिहड़ा अगला नाम पिया इसनूं बोलते ने कतलगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। सरहंद दे फौजदार का की नाम सी? तो देखो सरहंद दे जो फौजदार सी उसका नाम सीगा वजीर खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। बंदा सिंह बहादुर ने समाना उपर कदों हमला किया? तो देखो बंदा सिंह बहादुर ने जो समाना उत्ते हमला किया सीगा ये किया सी 1709 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद उपर कदों हमला किया? तो देखो बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते जो हमला किया सी वो 1710 दे विच ये हमला जिहड़ा सी ओह कीता सी। बंदा सिंह बहादुर का वैराग धारण करने तो बाद की नाम पिया? तो देखो बंदा सिंह बहादुर का जो उन्होंने वैराग धारण किया तो उस तो बाद जो ये नाम रखा गया सीगा ये नाम रखा गया सी माधो दास। तो ये आप पहला भी क्वेश्चन करके आए हैं। लोहगढ़ की लड़ाई किस नाल हुई सी? तो देखो जो लोहगढ़ की लड़ाई हुई सी ये मुगलों के नाल बंदा सिंह बहादुर की लड़ाई जिहड़ी है वो हुई सी, ठीक है। और बंदा सिंह बहादुर की जो कैपिटल है वो भी लोहगढ़ बाद विच बनाई गई सी। बंदा सिंह बहादुर के पुत्र का की नाम सी? देखो बंदा सिंह बहादुर का जो पुत्र सी उन्हां दा नाम सी अजय सिंह। और इन्हां नूं शहीद किया गया सी बंदा सिंह बहादुर दी अखां दे सामने ये कह के कि वो अगर जो इस्लाम धर्म नूं अपनाते नहीं तो उन्होंने बेटे अजय सिंह के जिहड़े टुकड़े टुकड़े कर दिते जाणगे, लेकिन बंदा सिंह बहादुर टस तो मस नहीं हुई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी। बंदा सिंह बहादुर की मुगलों नाल अंतिम लड़ाई केड़ी सी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर की जो मुगलों नाल अंतिम लड़ाई सी वो सी गुरदास नंगल की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बनेगा डी। बंदा सिंह बहादुर की अंतिम लड़ाई कदों हुई सी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर की जो अंतिम लड़ाई हुई सी ये 1715 दे विच हुई सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। गुरदास नंगल की लड़ाई विच किसने बंदा सिंह बहादुर नूं हराया सी? तो देखो गुरदास नंगल की जो लड़ाई हुई सी इस विच किसने बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ा सीगा वो डिफीट कीता सीगा? तो वो सीगा जी अपने कोले अब्दुल समद खां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। गुरदास नंगल की लड़ाई कदों हुई? तो देखो गुरदास नंगल की जो लड़ाई हुई सीगी ये हुई सी 1715 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा। बंदा सिंह बहादुर नूं कित्थे बंदी बना लिया गया? तो बंदा सिंह बहादुर नूं कित्थे बंदी बना लिया गया सीगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा बी। गुरदास नंगल दे विच इन्हां नूं अरेस्ट किया गया सीगा। बंदा सिंह बहादुर नूं कदों शहीद किया गया? तो देखो बंदा सिंह बहादुर नूं जो शहीद किया गया सीगा ये किया गया सीगा 1716 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी बनेगा। सारे विदेशी हमलावर किस राज तो होके भारत पहुंचते हैं? तो देखो जिन्ने भी हमलावर सीगे वो सारे दे सारे किस एरिए दे विचों जिहड़े है वो भारत पहुंचे? तो पंजाब दे रस्ते द्वारा और खैबर दे दरे द्वारा, ठीक है। खैबर दे दरे द्वारा जिहड़े सीगे ये भारत पहुंचते हैं। छोटे कुल्लू घारे विच लगभग किन्ने सिख मारे गए? तो देखो छोटे कुल्लू घारे दे विच जो सिख मारे गए सी वो किन्ने सिख मारे गए सी? तो ये लगभग 7000 सिख जिहड़े सीगे वो मारे गए सी। दूसरा कुल्लू घारा कदों होया? तो देखो दूसरा जो कुल्लू घारा होया सीगा ये होया सी तो 1762 दे विच ये दूसरा जिहड़ा कुल्लू घारा वो होया सी।
दूसरे घुल्लूघारे विच किन्ने सिख मारे गए सन? तो देखो जो दूसरा घुल्लूघारा सी उसदे विच किन्ने सिख मारे गए? तो लगभग 25,000 तो 30,000 सिख जिहड़े सी मारे गए सी। बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी किस मुगल बादशाह दे आदेश ते होई सीगी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर दे समय जो मुगल बादशाह सी उसका नाम की सी? तो वो सीगा अपने कोले फरुखशियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। गवर्नर के विरुद्ध संगठित होने के लिए सिखा ने की किया? तो देखो जो गवर्नर से उस समय दे उन्होंने विरुद्ध ठीक है संगठित होने के लिए सिखा ने केड़ी नीति अपनाई या की किया? तो देखो इन्होंने दल खालसा की जो सी वो स्थापना की सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। आगे चलते हैं। बंदा सिंह बहादुर नूं किस थां शहीद किया गया? तो देखो बंदा सिंह बहादुर नूं जो शहीद किया गया सीगा ये किया गया सी दिल्ली दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए बनेगा। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के समय किस मुगल बादशाह का शासन सी? फरुखशियर का जो शासन सी। तो मुगलों का जो उस समय राजा सी वो सी फरुखशियर। बंदा सिंह बहादुर ने किस नां हेठ सिक्के जारी किए? तो देखो बंदा सिंह बहादुर ने नानक शाही अते गोबिंद शाही ये दोनों ही नाम के सिक्के जिहड़े सी वो जारी किए सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। बंदा सिंह बहादुर के सिक्के उपर केड़ी लिपि अंकित सी? तो देखो बंदा सिंह बहादुर ने अपने सिक्कियां दे उत्ते केड़ी लिपि जिहड़ी सीगी वो अंकित कीती सी? तो वो सी फारसी लिपि। तो फारसी लिपि दे विच इह सिक्कियां ते लिखिया गया सी। पृथ्वी उपर मनुख दे लखां वरे रहन ते किस दा विकास होया? तो देखो पृथ्वी उपर मनुख दे लखां साल रहन करके जिस चीज का विकास होया वो है भाषा। तो भाषा का विकास होया। किन्ना हमलियां करके सभ्याचार प्रभावित होया जी? तो देखो जो सभ्याचार बहुत ज़्यादा प्रभावित होया खास करके पंजाब का ठीक है। तो ये किन्ना करके होया? तो ये विदेशी हमलियां करके होया। तो विदेशियों के जो हमले होए उस करके पंजाब का बहुत सारा लिटरेचर जिहड़ा सी वो डिस्ट्रॉय भी जिहड़ा सी वो हो जाता है। अबदाली के 6वें हमले समय की होया और ये किस नाल संबंधित है? तो देखो अबदाली के 6वें हमले समय दूसरा या वड्डा घुल्लूघारा होया सीगा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए बनेगा। अबदाली ने 6वां हमला कदों किया? तो देखो अबदाली ने जो 6वां हमला किया सी ये किया सी 1762 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अबदाली के 7वें हमले का समा दसो। तो देखो अबदाली का जो 7वां हमला होया सी इस 7वें हमले का जो टाइम पीरियड सी वो सीगा 1764 तो लैके 65 तक का। तो मतलब 1764-65 दे विच अबदाली का जो सी वो 7वां हमला जिहड़ा है वो हुंदा हैगा। अबदाली ने पंजाब ते जो 8वां हमला किया सी वो कदों किया सी? तो देखो ये किया सी 1766-67 दे विच ये हमला जिहड़ा वो हुंदा और ये अबदाली का 8वां हमला जिहड़ा सी वो मन्निया जाता है। अहमद शाह अबदाली है कौन सी? तो देखो अगर आप अहमद शाह अबदाली की करिए तो ये अफगानिस्तान का एक शासक सी जो पंजाब ते अटैक करता है ठीक है। और इसका जो मकसद सी पंजाब दे विच अटैक करन दा वो सीगा लुट खसुट करना। अहमद शाह अबदाली ने पंजाब ते कितनी बार हमला किया? तो देखो अहमद शाह अबदाली के जो टोटल हमले होंगे है वो लगभग 8 हमले जिहड़े है वो होंगे है। तो ये मन्ने जाते हैं कि 8 हमले जिहड़े है 8 बार अबदाली ने पंजाब ते हमला किया सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। आगे चलते हैं। नैक्सट है अबदाली ने पंजाब ते पहला हमला कदों किया? तो ये तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे क्योंकि इस दियां ऑप्शंस जिहड़ियां हैगियां वो रॉन्ग है ठीक है। तो तुसी मैनू कमेंट करके दसो कि अबदाली ने पंजाब ते पहला हमला जिहड़ा सीगा वो कदों किया सी? अबदाली ने पंजाब ते जो दूसरा हमला किया वो कदों किया? तो देखो अबदाली ने जो पंजाब ते दूसरा हमला किया सीगा ये किया सी 1748-49 दे विच ये हमला जो है वो हुंदा हैगा। अबदाली ने पंजाब ते जो तीसरा हमला किया? तो देखो अबदाली ने जो पंजाब ते तीसरा हमला किया सी ये 1751-52 दे विच ये हमला जिहड़ा वो हुंदा है। और अगर आप चौथे हमले की गल करिए ठीक है तो अबदाली का पंजाब ते जो चौथा हमला होया सी ये 1757 तो 58 दे दौरान हमला हुंदा है।
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए सी बनेगा। अबदाली ने पंजवां हमला कदों किया? तो देखो जो अहमद शाह अबदाली सी इसने पंजाब ते जो पंजवां हमला किया सीगा ये कदों किया सी? तो ये किया सी 1759 के दरमियान ये हमला जिहड़ा वो हुंदा है। मुगल सम्राट फरुखशियर ने 1713 ईस्वी दे विच किस नूं लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया? तो देखो 1713 दे विच जो लाहौर का गवर्नर सी उसका नाम की सी? तो उसका नाम सीगा फकीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अहमद शाह अबदाली वालों पंजाब का गवर्नर किस नूं नियुक्त किया गया? तो ये आंसर जिहड़े आ वो अगली स्लाइड ते आपां देखांगे। अगे चलदे हां। पहला या छोटा घुल्लूकारा कदों होया? तो देखो ये होया सी 1746 दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा। पहले या छोटे घुल्लूकारे समय पंजाब का गवर्नर कौन सी? तो देखो पहले या छोटे घुल्लूकारे दे समय जो पंजाब का गवर्नर सी वो सी जहिया खां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। जिस वक्त सिख राज नूं अंग्रेजी साम्राज्य नाल मिलाया गया उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन सी? तो वो सी लॉर्ड डलहौजी। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा चुका है तो ये चीज़ तुसी याद रखनी है। और पंजाब नूं अनैक्स कदों किया गया? तो 1849 दे विच किया गया। छज्जा सिंह संस्थापक हरी सिंह अते झंडा सिंह किस मिसल दे सन? तो छज्जा सिंह हरी सिंह अते झंडा सिंह किस मिसल दे नाल जो है वो संबंध रखते सन? तो वो भंगी मिसल दे नाल संबंध रखते सन। रामगढ़िया मिसल दे नेता का नाम की सी? तो देखो रामगढ़िया मिसल का जो नेता सीगा इसका जो नाम सी वो सीगा खुशहाल सिंह अते नंद सिंह संस्थापक अते जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। चढ़त सिंह ने किस मिसल की स्थापना की? तो चढ़त सिंह की गल करिए तो ये शुक्र चक्किया मिसल की जो है वो स्थापना करते हैं। चढ़त सिंह तो बाद महा सिंह और महा सिंह तो बाद महाराजा रणजीत सिंह। तो नैक्सट चलते हैं। उस तो पहला आप एक क्वेश्चन पढ़ के जावांगे कि अहमद शाह अबदाली वालों पंजाब का गवर्नर किस नूं नियुक्त किया गया सीगा? तो इसकी डिटेल जो है वो आप अगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है मीर मन्नू नूं। तो मीर मन्नू नूं जिहड़ा सीगा वो नियुक्त किया सीगा। अगे चलते हैं। जकरिया खान कदों तो कदों तक गवर्नर रहा? तो देखो जो जकरिया खान सीगा ये कदों तो कदों तक गवर्नर रहा सीगा? तो ये सीगा 1726 तो लैके 45 तक। 1726 तो लैके 45 तक एक गवर्नर जिहड़ा सी वो रहा सी। जहिया खान कदों तो कदों तक गवर्नर रहा सी? तो देखो अगर जहिया खान की गल करिए तो जहिया खान जिहड़ा है वो 1746 तो लैके 47 तक ही जहिया खान एक गवर्नर जिहड़ा सी वो रहिंदा है। शाह नवाज खां कदों तो कदों तक गवर्नर रहा सीगा? तो शाह नवाज खां जो सी यह 1747 तो लैके 48 तक गवर्नर रहा। तो तुसी सीक्वेंस देख सकते हो और ये पूरी की पूरी तुसी थ्योरी नूं भी कवर करते पे हो। मीर मन्नू कदों तो कदों तक गवर्नर रहा? तो देखो अगर आप मीर मन्नू की गल करिए तो मीर मन्नू जिहड़ा सी वो 1748 तो लैके 53 तक जिहड़ा सीगा वो गवर्नर जिहड़ा वो बनता है। जकरिया खान तो बाद पंजाब का गवर्नर कौन बनया? तो देखो जकरिया खान तो बाद जो पंजाब का गवर्नर बनया सी वो जहिया खान बनया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है। महा सिंह अते महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के नेता सन? तो एक क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है वो सी शुक्र चक्किया मिसल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। रणजीत सिंह ने पसीन का युद्ध कदों जित्या? तो देखो महाराजा रणजीत सिंह ने एक युद्ध लड़िया पसीन का युद्ध और ये युद्ध जिहड़ा सीगा वो कदों जित्या गया सीगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी 1800 दे विच ये युद्ध जित्या सी। फुलकिया मिसल दे नेता कौन सन? तो देखो फुलकिया मिसल दे जो नेता सन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए चौधरी फूल सिंह संस्थापक सन, बाबा आला सिंह, अमर सिंह
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬੀ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। बैल आइकन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके 1980 ऑफिशियल ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ PDF ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1980 ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PDF ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ PDF ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾयद PDF ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PDF ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀਆਂ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।